दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग मराठा साम्राज्य की स्थापना से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारतीय इतिहास में ऐसे बहुत से शासक हुए हैं जिन्होंने अपने शौर्य और बुद्धिमत्ता के बल पर एक नए साम्राज्य की नींव रखी। उन्हीं में से एक हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल एक वीर योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक और समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। उनका जीवन संघर्ष, विजय और राष्ट्रभक्ति की मिसाल है। उन्होंने उस समय मराठा साम्राज्य की नींव रखी जब लगभग संपूर्ण भारत पर मुगल साम्राज्य का आधिपत्य हो चुका था। शिवाजी का व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी भारतीय समाज और राजनीति में गहरी छाप छोड़ते हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में हम शिवाजी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें उनके युद्ध, शासन, नीतियां और सांस्कृतिक योगदान शामिल हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी के प्रारंभिक जीवन की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थीं। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर के दरबार में उच्च पद पर थे। हालांकि शिवाजी के व्यक्तित्व पर मां की शिक्षा का विशेष प्रभाव पड़ा। उनकी माता जीजाबाई ने ही उन्हें युद्ध, रणनीति और शासन की मूल बातें सिखाईं। बता दें कि शिवाजी महाराज का युद्ध कौशल उनके समय के सबसे महान रणनीतिकारों में गिना जाता है। वे युद्धों की दिशा बदलने में माहिर थे और उनके पास अपनी सेना को अद्वितीय रूप से प्रशिक्षित करने की कला थी। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया, जो अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में अपरिचित थी। यह युद्ध पद्धति मराठा क्षेत्र के उबड़ खाबड़ और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। आइए अब जानते हैं शिवाजी के प्रमुख युद्ध और संघर्ष के बारे में। शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी में कई संघर्षों का सामना किया। इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यह युद्ध उनके सैन्य नेतृत्व की पहली सफलता थी और उनकी सैन्य रणनीति को सिद्ध कर दिया। इन्होंने कोंडाना किले पर भी अधिकार किया। बता दें कि ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। दक्कन में शिवाजी की बढ़ती लोकप्रियता की गूंज मुगलों तक पहुंच चुकी थी। दूसरी ओर युवा शिवाजी के मन में भी दिल्ली पर मराठा ध्वज फहराने की इच्छा घर कर चुकी थी। फलस्वरूप शिवाजी का मुगलों में युद्ध होना तय था। 1664 ईस्वी में सूरत में पहली बार शिवाजी और मुगल सेना का आमना सामना हुआ। यह युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके बाद शिवाजी और मुगल सेना के बीच दूसरा युद्ध 1665 ईस्वी में पुरंदर में हुआ। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की जीत हुई थी। इस युद्ध में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जयसिंह को मराठा सम्राट शिवाजी के खिलाफ 12,000 सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। इस युद्ध के बाद शिवाजी और जयसिंह के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। गौरतलब है कि शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। इस युद्ध के पश्चात कुछ समय तक दोनों पक्षों में कोई युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद 1670 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे के पास सिंहगढ़ में शिवाजी और मुगलों के बीच पुनः युद्ध हुआ। इस युद्ध को कोंठाड़ा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व तानाजी मालुसरे ने किया था, जबकि मुगलों का नेतृत्व उदयभान राठौर ने किया था। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज ने तानाजी के सम्मान में कोंठाड़ा किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ किला रख दिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया और आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई।
उल्लेखनीय है कि शिवाजी ने छत्रपति, शाकर्ता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। आइए अब समझते हैं कि शिवाजी महाराज का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का था। शिवाजी ने केवल एक सैन्य नेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मराठा साम्राज्य में एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। शिवाजी ने अपने शासन में स्थानीय प्रशासन को विशेष महत्व दिया। हालांकि केंद्रीय सत्ता छत्रपति के पास होती थी। शिवाजी ने अपनी राज्य व्यवस्था को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया था। इस संरचना के माध्यम से उन्होंने प्रशासन की दक्षता को बढ़ाया। बता दें कि शिवाजी के अधिकांश प्रशासनिक सुधार अहमदनगर में मलिक अंबर के सुधारों से प्रेरित थे। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाने वाला 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। पेशवा, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था, मूल रूप से राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व करता था। मराठा साम्राज्य में एक मजबूत न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें न केवल युद्धों की स्थिति को नियंत्रित किया गया बल्कि समाज में शांति और न्याय बनाए रखा गया। शिवाजी ने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसे रैयतवाड़ी प्रणाली से बदल दिया तथा वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया। इन वंशानुगत लोगों को देशमुख, देशपांडे, पाटिल एवं कुलकर्णी के नाम से जाना जाता था। शिवाजी की राजस्व प्रणाली मलिक अंबर की काठी प्रणाली से प्रेरित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक टुकड़े को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। इसके अलावा चौथ और सरदेशमुखी आय के अन्य स्रोत थे। चौथ कुल राजस्व का 1/4 भाग था, जिसे गैर मराठा क्षेत्रों से मराठा आक्रमण से बचने के एवज में वसूला जाता था। वहीं सरदेशमुखी कर आय का 10% होता था, जो अतिरिक्त कर के रूप में होता था। इसके अतिरिक्त शिवाजी के सैन्य प्रशासन की बात करें तो शिवाजी ने अनुशासित और कुशल सेना का गठन किया। सामान्यतः सैनिकों को नगद में भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। गौरतलब है कि मराठा सेना में इन्फेंट्री, सैनिक, घुड़सवार, नौसेना आदि शामिल थी। आइए अब जानते हैं शिवाजी के प्रमुख नीतियों और उनके योगदान के बारे में। शिवाजी की नीतियों ने मराठा साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मसलन शिवाजी महाराज ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों और अन्य धर्मों का सम्मान किया। उनके शासनकाल में मस्जिदों और मंदिरों दोनों को अधिकार दिए गए थे। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने समाज कल्याण और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सुधार किए। उनके शासनकाल में शास्त्रीय भाषा संस्कृत और स्थानीय भाषा मराठी को बढ़ावा दिया गया। भाषा के पठन पाठन के लिए पाठशालाओं की स्थापना की गई। साथ ही शिवाजी ने मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया, जिससे इन भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चूंकि शिवाजी अपने जीवन के अधिकांश समय में युद्धों में ही व्यस्त रहे, इसलिए उन्होंने नए भवनों के निर्माण और वास्तुकला में विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने भूतपूर्व किलों के पुनर्निर्माण में विशेष योगदान दिया। शिवाजी ने अपने शासनकाल के दौरान कई किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया। बता दें कि मराठा साम्राज्य में किले सुरक्षा और सामरिक रणनीति के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, अतः किलों का इस काल में विशेष रखरखाव किया गया। निष्कर्ष: 3 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने पुणे में अंतिम सांस ली, लेकिन जिस साम्राज्य की नींव उन्होंने रखी थी, उसकी पताका की गरिमा को कई पीढ़ियों ने संजो कर रखा और मराठा साम्राज्य को दक्कन का प्रमुख साम्राज्य बना दिया। उनके द्वारा स्थापित प्रशासनिक और सैन्य ढांचे का पालन उनके उत्तराधिकारी जैसे कि संभाजी और राजाराम जैसे शासकों ने किया। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक हैं। उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य ने कई उत्कृष्ट शासकों और वीरों को जन्म दिया। छत्रपति शाहू जी के बाद भले ही बागडोर पेशवा के हाथों में आ गई हो, लेकिन साम्राज्य के मूल सिद्धांत शिवाजी द्वारा तय किए गए सिद्धांत ही थे। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। मुगल शासकों की बढ़ती ताकत को रोकने में शिवाजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कथन का तर्कपूर्ण विश्लेषण कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।